अब बात करेंगे विटामिन सी की, क्योंकि ये टैबलेट भी मार्केट से बहुत खरीदी गई और लोगों ने खुद से भी खाई हैं। क्या ये तरीका सही था और ये कितनी कारगर थी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक डेटा इसी पर दिखा देते हैं और इसी के लिए अपने सहयोगी सऊद के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। कोरोना काल में लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का भी सेवन काफी ज्यादा कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कितना ज्यादा कर रहे हैं। जी हां, ये जो आपके सामने है, विटामिन सी की डिमांड मार्केट में 23% तक बढ़ गई है। अक्टूबर 2020 में विटामिन सी का मार्केट 1267 करोड़ रुपए का था। विटामिन सी के मार्केट में यह उछाल इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि लोग असल में इसे बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, इसे बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आंकड़ा हमने आपको विटामिन सी का रखा है। सवाल यह है कि इम्यूनिटी किट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो विटामिन सी टैबलेट ली गई, ये कितनी असरदार थी? क्या इसकी सभी को जरूरत थी या नहीं थी? और डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे ही शुरुआत करें। एक और ये इम्यूनिटी बूस्टर, कितना फायदा सर इसका मिला विटामिन सी गोली का लोगों को? देखिए, विटामिन सी का भी वही आंसर है जो जिंक था, कि जो व्यक्ति एक हेल्दी नॉर्मल डाइट ले रहा है, उसको जो मात्रा उसके बॉडी में विटामिन सी की चाहिए होती है, वो एडिक्वेट मात्रा में उसको डाइट से मिल जाती है। और अगेन मैं वही बात कहूंगा कि कोई स्टडी ऐसी नहीं है जिसने ये प्रूव किया है कि अगर आप एक्स्ट्रा मात्रा में बॉडी के अंदर विटामिन सी भर दें तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। जिंक की तरह ये भी एक चीज थी जो कहीं शुरू हो गई और उसके बाद एक ट्रेंड बन गया जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और जिस तरीके से डॉक्टर डी.आर. राय ने कहा था, मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि कुछ कंपनियों ने मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन की ताकि उनकी बिक्री होती रहे, उनकी मार्केट चलती रहे और लोगों ने उसको धड़ाधड़ खरीदा भी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, 1 मिनट कहूंगा, इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत रोल है, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने ना व्हाट्सएप पे जो प्रिस्क्रिप्शन घूमते हैं उनको फॉलो किया। मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन मिला, मैंने वो व्हाट्सएप पे डाल दिया, दर्जनों लोगों ने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया और इस तरह से ये चेन आगे बढ़ती चली। और आप सब सही कह रहे हैं सर, ये बहुत हुआ है, कोरोना काल में बहुत हुआ है। मैं साइड इफेक्ट की आपने बात उठाई है, तो विटामिन सी जिन लोगों को जरूरत नहीं थी उन्होंने लिया, तो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, इसके साइड इफेक्ट क्या रहे? ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि जो विटामिन सी का यूसेज इतना ज्यादा हुआ, उसके दो मुख्य कारण हैं। देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ, एक जैसा कि इन्होंने बताया कि व्हाट्सएप है, बट उसके पहले विटामिन सी वायरल इलनेसेस के अंदर एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट या एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट इस्तेमाल होती आई है। और इसका इस्तेमाल शॉर्ट पीरियड के लिए करने में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन कोविड के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी स्टडी नहीं आई जिसने शो किया कि भाई अगर हम विटामिन सी देंगे तो हमारी कोविड की बीमारी होगी ही नहीं, या अगर होगी तो उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। इस तरह की कोई स्टडी नहीं आई। तो इसका शुरू होने का जो प्रीटेक्स्ट यही था कि इसके अंदर कुछ एंटी वायरल प्रॉपर्टीज विटामिन सी में रहती हैं, जिसके कारण से जो तमाम वायरल इलनेसेस होती थी, जैसे सामान्य जुकाम में भी लोग विटामिन सी देते हैं, तो इसलिए यहाँ से इसका प्रसार शुरू हुआ। लेकिन ये जरूर जानना चाहिए सबको कि इतना हेवी डोज में विटामिन सी खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो लोग नॉर्मल इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो लोग अपना पूरा संतुलित खाना खा रहे हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। ठीक है डॉक्टर एम.सी. मिश्रा, ये तो बिल्कुल मेरे पास एक कॉल आया था, ये तो मुझे भी पता है। मेरी एक फ्रेंड दोस्त है, उसको किसी ने बोला कि आप विटामिन सी लीजिए, और उसने खाना शुरू किया तो उसको एलर्जी हो गई। उसका मुझे कॉल बैक आया, उसने कहा कि मुझे दाने दाने हो गए हैं। जब मैंने कहा कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी को विटामिन सी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर वो आंवला पहले से खाती थी रेगुलर। फ्रूट है, चाहे संतरा हो, चाहे हमारे नींबू है, बिल्कुल इतना फ्रीली अवेलेबल है हमारे खाने में। और हम लोग तो दाल में नींबू डाल लेते हैं और नींबू की शिकंजी बना के पी लेते हैं। तो आपको विटामिन सी का केवल मैं ये कहूँगा, इससे कोई नुकसान नहीं होता। हाइपर विटामिनोसिस इसकी नहीं होती है। जो एक्सेस विटामिन सी होता है वो आराम से बॉडी से निकल जाता है, और इसको भी सप्लीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने नेचुरल जो फूड्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हीं से आप इसका सोर्स करिए।
और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जरूर विटामिन सी और जिंक दोनों ही हमारे जो बॉडी की टिश्यू हीलिंग है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन से हो चाहे वो इंजरी से हो, तो वो दोनों में मदद करते हैं। इनकी आवश्यकता भी होती है शरीर को, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सेस हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता है विटामिन सी का, कुछ विटामिन का हो जाता है। लेकिन वही है कि आप खरीद के लें, और कितने लोग खरीद सकते हैं भारत में उसकी बात होती है। तो उनको यही बताएं कि अगर आपकी डाइट नॉर्मल है, अगर खाना आपका बिल्कुल नॉर्मल है, नींबू भी है उसमें, संतरा भी है और उसमें बाकी चीजें भी हैं, तो आपको फिर अलग से सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका भोजन बिल्कुल ठीक है और आपको भूख लगती है, आप खा लेते हैं। ये केवल सप्लीमेंट हमें हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में कई बार जो लंबे समय तक बीमार रहते हैं और मुंह से हम नहीं दे पाते डाइट कई बार, उन लोगों को सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, चाहे वो ट्रेस एलिमेंट्स हो चाहे विटामिन हो। यहाँ तो सर नॉर्मल इंसान ने भी लिया है, हालांकि उनको पता नहीं था, शायद इसीलिए लिया है। और आ रही हूँ सर, डॉक्टर डी.आर. राय सर, आप देख रहे हैं विटामिन सी, आपके पास भी जानकारी आई होगी कि केमिस्ट पे मिली नहीं, कमी पड़ गई, महंगे दामों पर बिकी और लोगों ने कहा कि हमें फोन कर दीजिएगा, हमें अपने खाने में ऐड ऑन करना है इसको। तो सर क्या इसने कोरोना में मदद की है लोगों की? विमलेश जी, मैंने पहले भी कहा, ये फिर वही बात दोहराऊंगा कि कोरोना जिस वक्त 2020 के अंदर आया तो कुछ लोगों की धारणा इस प्रकार से बढ़ी कि जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनको ये ज्यादा अफेक्ट करेगा, वो जल्दी संक्रामित होंगे, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अब ये विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, ये आपकी क्षमता को बिल्कुल बढ़ाते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन जो मैं फिर कहूंगा कि हमारी जो नॉर्मल डाइट है, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर लोग बाग आंवले का बहुत यूज करते हैं, नींबू का यूज करते हैं, संतरा करते हैं, इतना विटामिन सी हमारे पास है। लेकिन जिस वक्त दहशत मार्केट में चली तो लोगों ने उसका मिसयूज करके घरों में अपने स्टोर कर लिए और एक की जगह दिन में 2-2, 3-3 गोली खाने लग गए। अब जिनको नहीं जरूरत वो भी खा रहे हैं। मैं कहूंगा ना कि हर चीज की अति बुरी होती है, ये अति के ऊपर आ गया। अब वाकई में ये बात है, फार्मा कंपनीज को एक मार्केट मिल गया कि चलो भाई जिंक कोविड बनाओ, चलो भाई विटामिन सी बनाओ, क्योंकि लोग बाग इतने दहशत में थे और कोई कारगर इलाज हमारे पास नहीं था। मुझे कहने में कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उस वक्त यही कहा गया अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। तो लोग बाग लग गए उसके पीछे में, कईयों को फायदा हुआ और बहुतों को इसका नुकसान भी हुआ। बिल्कुल। और डॉक्टर ओपी यादव, ये तो मालूम ही नहीं था, भारत में आधे से ज्यादा लोगों को जिनकी अच्छी थी उनको भी नहीं मालूम था कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बात शुरू हुई तो सबने लेना इसको शुरू कर दिया। इसमें मेरे लिए सवाल क्या है जी? सवाल ये है कि सर जिन लोगों ने विदाउट इंफॉर्मेशन लिया, क्या उनके लिए हार्मफुल रहा जिनको नहीं जरूरत थी? और दूसरा ये, जिनको लेना था तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना था उनको कि उनकी बॉडी को जरूरत है या नहीं विटामिन सी की। बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन इसमें ब्लेम अकेले मरीज का नहीं है। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास उस टाइम डिसेमिनेशन का सिस्टम नहीं था, एक सिंगल विंडो ट्रांसपेरेंट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो डॉक्टरों को मिल पाती वो शुरू में नहीं थी। तो सबके मन में डाउट था, एवरीवन वाज ग्रोपिंग इन द डार्क, किसी को कुछ नहीं मालूम था क्या करना है। अब हमारे पास क्लीवलैंड क्लिनिक जो दुनिया का नंबर 1 अस्पताल है, उसमें मिलिंद देसाई एट ऑल की रैंडमाइज्ड ट्रायल आ गई है जिसमें दिखाया गया कि विटामिन सी का कोई फायदा नहीं। दूसरा, आपने जो साइड इफेक्ट का बोला, अगर आप हाई डोज में लेते हैं तो एक्यूटली इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको नोजिया हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको पेट में दर्द, हेडेक हो सकते हैं, और हाइपरविटामिनोसिस शायद नहीं होती, लेकिन अगर किडनी स्टोन आपको है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इससे ऑक्सलेट बढ़ के आपके किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन सी बिल्कुल सेफ और हम इसको किसी भी डोज में खा लें। इसकी मात्रा हमें रेस्ट्रिक्ट रखनी चाहिए और रूटीनली नहीं खाना चाहिए। हमारे खाने में बहुत विटामिन सी है जो नींबू, एनी सिट्रस फ्रूट में वो मिल जाता है। और ये जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ, लोग भूल गए कि जो वो डेली खाना खाते हैं उसमें ये सब चीजें मौजूद रहती हैं, क्योंकि नहीं पता था, इसीलिए टैबलेट को खरीदा गया और खाया गया बिना डॉक्टर के उनसे पूछे जाने बगैर। इसीलिए आज ये शो उन्हीं के लिए रखा है कि जो गलतियां हुई सो हुई, आगे नहीं करनी है। मैं लौट रही हूं सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।